ऐश्वर्य, देखिए मैं वही वापस से मेंटल हेल्थ की बात करूंगी, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं, अब आसपास का माहौल भी इस तरह का है, लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं भी हुआ वो इस साए में, इस दहशत में ही जी रहा है, अगर मुझे कोरोना हो जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हाँ जी, बताइए। कोरोना का डर बहुत ज्यादा है जी। तो डर से लोग इतना भयभीत हैं कि वो दिन भर अगर यही सोचते रहेंगे कि हमें कोरोना हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, तो उससे मेंटल प्रॉब्लम्स होने का बहुत ज्यादा चांस है। थोड़ा सा सोसाइटी में हमें ये भी विश्वास दिलाना है कि 85 to 90% तक के केसेस माइनर होते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर आपको होते हैं, आप प्रॉपर उसका शुरू से इलाज करें, डरने की उतनी बात नहीं है। अगर वो सीरियस स्टेज की तरफ जाता भी है, जिसकी वजह से इतना डर है, क्योंकि मीडिया में और लोगों को सबको पता है कि ऐसा हो जाता है, कोई भी पेशेंट मर सकता है, उस भय से लोग साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं। और क्योंकि लॉकडाउन वगैरह से आइसोलेट हो रहे हैं, तो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। आई थिंक उन्हें अपने माइंड का खास ख्याल रखना है। पहली बात, डरना नहीं है। दूसरी बात, अपना कांटेक्ट अपने प्रियजनों से फोन के जरिए, जूम के जरिए, बातों के जरिए कैसे न कैसे मिलते रहना है, और आपस में एक पॉजिटिविटी बढ़ानी है कि जो विपदा आई है वो जाएगी, और डरने से कुछ नहीं होगा। आपको फेस करना है, बहुत इंटेलिजेंटली फेस करना है। जो डॉक्टर्स लोग एडवाइस दें, जो सरकार आपको सलाह दे, उसको पूरे डिसिप्लिन से फॉलो करना है। तभी इस लड़ाई से हम जीत सकते हैं और आपका मेंटल स्ट्रेस खत्म हो सकता है। ये बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, ये बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब, इसीलिए हमने आज तक क्लिनिक खोला है, ताकि आप लोगों की मदद से कम लोगों का मेंटल टेंशन थोड़ा कम हो सके। डॉक्टर सईदा फातिमा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये, एक्सरसाइज, व्यायाम कितना जरूरी है, कितने समय तक करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ये भी क्लियर कीजिए। हाँ जी, चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है और दिन में 3 बार करना चाहिए, और डॉक्टर की निगरानी में करना भी जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल इजीली डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। हमारे इस क्लिनिक में आप सब लोग होंगे, आपके सामने व्यायाम कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा व्यायाम बताइए जो कि नॉर्मली लोग कर पाए और इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसलिए हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है अपोलो 24/7 में जी। आप वहाँ पे फोन कॉल्स भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है। लाइक नॉर्मल योगा में करते हैं ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम करते हैं, वैसा कर सकते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब। डॉक्टर रेड्डी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर सूर्य कुमार रेड्डी। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि लोगों को इस बात की भी, टेस्ट को लेकर जहां तक बात है, क्योंकि टेस्ट करवाने जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, ऐसे बहुत सारे टेस्ट आ रहे हैं सामने जहां पर आपका ये पता ही नहीं चलता कि आपको कोरोना है या नहीं, तो ऐसे में सावधानी क्या बरतें अगर आप फील कर रहे हैं उस तरह के कुछ लक्षण? तो डॉक्टर रेड्डी। हेलो, यस मैम। जी जी डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे था, डॉक्टर उदय कुमार रेड्डी से। अगर लक्षण फील हो रहे हैं लेकिन टेस्ट में नहीं आ रहा, तब क्या सावधानी बरते, किस तरह की मेडिसिन से शुरुआत करनी चाहिए? No, not to start immediately the medicines. Just get the pulse oximeter to their home and check the saturations. जी। And following that, if any symptoms are getting worsen or like adding the symptoms, then we can consult nearby physician, or we are having a helpline Apollo 24/7. In that we can get our the opinion of the doctor. जी। डॉक्टर GS जैया साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आजकल, क्योंकि मैं वापस उस सवाल को इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन की स्थिति भी है कि ये कहा जा रहा था कि परिवार के एक सदस्य को कोरोना, तो सभी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन आजकल वैसा हो नहीं रहा है। कुछ ऐसे भी घर के सदस्य होते हैं जिनको किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, वो ख्याल अपना कैसे रखे? आजकल के
दिनों में जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है उनको ये मान लेना कि उनको कोरोना नहीं है, ये जरूरी नहीं है सही हो, तो उनको भी सावधानी बरतनी है। और किसी को छोटा मोटा कोई भी सिम्टम हो जो अमूमन उनको वैसे भी होता रहता है, उनको भी सावधानी बरतनी है। तो जैसे मेरे साथियों ने पहले भी कहा कि अगर आपके पास एक कमरे से ज्यादा है तो आप दूसरे कमरे में जाइए, एक ही कमरा है तो उसमें मास्क लगाइए। तो डबल मास्क जो पॉजिटिव ऑलरेडी पता लग गया है या सिम्टम है, और सिंगल मास्क जिसको नहीं है, तो सावधानी पूरी बरतनी पड़ेगी। इस समय ये हो रहा है कि बहुत सारे घरों में सबके सब 2, 4, 5 दिन में पॉजिटिव हो रहे हैं, ये देखने में आया है। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार जब बहुत नंबर बढ़ा था। तो इस बार सतर्कता की जरूरत पहले से ज्यादा है, पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार भी मेजॉरिटी को कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। 99% लोग ठीक हो जाएंगे, सिंपल से इलाज। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसी तरह की पॉजिटिविटी की और इसी तरह की लाइनों की आजकल सबको जरूरत है। आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल घबराइए नहीं, और ये हमारी कोशिश भी है। बस रहिए आज तक के साथ, क्योंकि ठीक 1 बजे ये पैनल आपके तमाम सवालों का जवाब देगा। खुल जाएगा हमारा कोरोना क्लिनिक। डॉक्टर विनोद अग्रवाल, आपके पास आना चाहूंगी। क्या कुछ डाइट में बदलाव लाने की जरूरत है या फिर नहीं? नवजोत जी, जहां तक मेरा समझना है कि डाइट में जो आप जिस रोग से यदि ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज से हैं, तो डायबिटीज के लिए जो डाइट आपको प्रिस्क्राइब्ड है वही खाना है। इसी प्रकार अगर आपको और कोई रोग है, थायराइड से रिलेटेड रोग है या कोई लिवर से रिलेटेड रोग है, तो उसी का रोग के हिसाब से आपको अपनी डाइट करनी है। कोरोना के लिए आपको डाइट में जनरल कोई बदलाव की जरूरत नहीं, ओनली 2-3 चीजें आपको देखनी है। एक तो क्योंकि इसमें गला सामान्य तौर पर खराब होता है, जरूरी नहीं 100% हो, लेकिन होता है, तो आपको एक तो ठंडी चीजें नहीं खानी है, थोड़ी गर्म और हल्की गर्म चीजें ही लेना बेटर है। दूसरी, सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेने हैं ज्यादा संभव, और खट्टी चीजें नहीं लेनी है। इसके अलावा आप अपना जो भोजन करते हैं वही कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पेट में दर्द है, पेट में तकलीफ है, वो खिचड़ी का उपयोग करना चाहे मतलब, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अदरवाइज देयर इज नो कंफ्यूजन की डाइट में आपको कुछ विशेष चीजें लेनी है, ऐसी जरूरत नहीं अगर कोई आदमी को कोई और रोग नहीं है।